तो राशियों पर बात करने से पहले हम आपको यहां पर बता दें कि आखिर आज 7:13 पर ऐसा क्या है जिसका लाखों दर्शक इंतजार कर रहे हैं। क्या है वो चमत्कारी उपाय। और आज का जो चमत्कारी उपाय है, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं अपने नौजवानों की, अपनी जिंदगी के, पूरे देश भर की अगर बात करें तो एक पीढ़ी को आगे चलाने के लिए नौजवानों का काफी अहम रोल होता है। चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। आगे फ्राइडे नाइट में चलूं अपने फ्रेंड्स के साथ। जी हाँ, नौजवानों का होता है काफी अहम रोल, लेकिन नौजवानों भटक मत जाना, बात मानो। जी हाँ, और इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य वैभव नाथ शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। साथ ही आप जानेंगे चमत्कारी उपाय ठीक 7:13 पर। जी हाँ, और साथ ही साथ पंडित वैभव नाथ शर्मा जी हमें बताएंगे नौजवान लोग अपनी जिंदगी को कैसे एक सही राह पर ले जा सकते हैं। इसके बाद ठीक 7:38 जैसे होंगे वैसे ही आप जानेंगे एक और चमत्कारी उपाय कि कैसे बेटी की शादी को पूर्ण किया जा सकता है। उसमें अगर कोई अड़चन आ रही है तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो देखते रहिए IBN 7, क्योंकि अगले 13 मिनट में आपको चमत्कारी उपाय मिलेगा। लेकिन पहले आज का राशिफल जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि के लिए आज का दिन आचार्य जी कैसा रहने वाला है। क्या आप कहेंगे कि उन्हें करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। हिमानी, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन सामान्यतः स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग है। काफी समय से आप स्वास्थ्य को लेकर के परेशान चल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आज के दिन नेत्र पीड़ा कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। तो आज के दिन आपको अपने नेत्र का ध्यान रखना होगा। आज के दिन आपके लिए उपाय सर्वोत्तम हो सकता है कि पुरुष सूक्त का आप पाठ यदि करते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी के साथ आज के दिन क्या ना करें, तो आज के दिनचर्या में काले वस्त्र का प्रयोग आपको कम से कम या नहीं करना चाहिए। चलिए, तो मेष राशि वाले जितने भी हैं शायद उनको समझ आ गया होगा कि काले रंग के कपड़े आप बिल्कुल भी उनका प्रयोग ना करें और क्या करना चाहिए ये भी आपको आचार्य जी ने बताया। अब हम बात कर लेते हैं आचार्य जी वृषभ राशि के जातकों की कि आखिर वृषभ राशि वालों को क्या आज खास करना चाहिए। क्या ऐसी चीज है कि उन्हें भी करने से बचना चाहिए। जैसे आप काले रंग की बात कर रहे हैं मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए क्या खास। जी अवश्य, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन मानसिक चिंता में वृद्धि की स्थिति दिखाई देती है। तो आज के दिन आपको चिंता मुक्त रहने के लिए कुछ योग, कुछ प्राणायाम का सहारा लेना पड़ सकता है। तनाव कम से कम लेने का प्रयास करें। पारिवारिक मतभेद बहुत ज्यादा तनाव दे सकते हैं, तो परिवार के जो तनाव है उसको दूर करने का, उसको जड़ से उस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। आज के दिन क्या करना है आपको, सबसे उत्तम होता है कि यदि आप आज कनकधारा स्रोत का पाठ करते हैं तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। और आज के दिन मेहनत में कमी ना करें। आज के दिन आपके लिए बहुत उत्तम सूत्र होगा। बिल्कुल, तो मेहनत में कोई कमी आप ना करें, ये है वृषभ राशि वालों के लिए। लेकिन मिथुन राशि के लिए क्या कहते हैं, क्या सितारे यहाँ पर कह रहे हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ हो सकते हैं और आपके प्रेम संबंध आज के दिन विवाह सूत्र में भी बदल सकते हैं। आपके लिए कोई नए रिश्ते की बात शुरू हो सकती है। युग मिलाकर के कह सकते हैं आज का दिन हर मायने में आपके लिए शुभ है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। आज के दिन आपको विशेषकर विद्यार्थी लोगों को भी अपनी पढ़ाई में, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलने का दिन है। तो आज करना यह है कि भगवान गणेश की आराधना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, जो अथर्व वेद का एक छोटा सा हिस्सा है। उससे आपको बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा, दिशा मिलेगी। उसी के साथ साथ आज के दिन समय व्यर्थ ना जाने दें, कुछ ना कुछ करते रहें। कुछ कंस्ट्रक्टिव करना आपके लिए बहुत अनिवार्य होगा। बिल्कुल, समय यूं ही व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि वक्त जो है, समय जो है वो बहुत ही कीमती है। तो इसलिए समय को ऐसे ही ना गवाए। आगे हम जानेंगे कर्क राशि के बारे में भी कि आखिर कर्क राशि के सितारे
कितनी बुलंदियों पर आज है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नौजवानों की कि नौजवानों को किस तरह से भटकना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से आचार्य जी, नौजवानों से ज्यादा उन्हें तो देखना ही चाहिए, लेकिन जो उनके माँ बाप हैं उनके लिए ज्यादा यहाँ पर वो है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को भटकने से यहाँ पर बचाए। तो आज उनके लिए मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तो जो भी माँ बाप हैं वो ध्यान से देख ले कि कहीं आपका जो बेटा है या फिर बेटी है गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। अगर हाँ ऐसा है तो किस तरह से आप उन्हें रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं 7:14 पर क्या है खास। चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। आजे फ्राइडे नाइट में चलूं अपने फ्रेंड्स के साथ। रैंडम स्पिनिंग व्हील तेरी बूम बूम का लगा के सीडी प्लेयर हम तो चले हैं तैयार। करना रहते करते सबके कान पाए। 4 बज गए लेकिन भाई अभी बाकी है। मेरे डैडी है नाराज लेकिन भाई अभी बाकी है। तो बस चंद मिनटों को और इंतजार है और मेरे ख्याल से माँ बाप आराम से अभी चाय की चुस्कियां तो ले ही रहे होंगे। तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर जाने कि कैसे अपने बच्चों को वो यहाँ पर रोके, क्योंकि बहुत गलत रास्ता, यही एक उम्र होती है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो युवा वर्ग है यही हमारे भावी भविष्य का कर्णधार होता है। और आप इस तरीके से देख रहे हैं आज का युवा करियर ओरिएंटेड तो जरूर है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने एक लक्ष्य से भटक गया, उसको मालूम ही नहीं मुझे जाना किधर है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज के दिन बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ साथ अभिभावक की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, उतनी बराबर की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को प्रेरित करें। बिल्कुल, लेकिन मैं अभी यहाँ पर चाहूंगी कि अभी आप सारे राज ना खोलें, क्योंकि अभी वक्त अभी बाकी है। 13 मिनट तक थोड़ा सा और इंतजार अभी करना होगा, तो अभी सस्पेंस नहीं खोलने की जरूरत। अभी हम बात करेंगे कर्क राशि की कि कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा खास है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन अपने परिवार में कुछ वाद विवाद की स्थिति दिखाई देती है। विशेषकर आज के दिन आपकी पिता से कुछ अनबन हो सकती है, तो इस तरीके की स्थिति को आपको बचाने का प्रयास करना चाहिए। पिता का सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। आज क्या करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो आज के दिन मंगल चंद्र का स्त्रोत का पाठ करना आपको बहुत अच्छे लाभ देगा, आपके बिगड़े कार्य सिद्ध होंगे। उसके साथ साथ आज के दिन त्वरित लाभ के लिए कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टकट्स के लिए आपको रास्ते ढूंढने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल, और शॉर्टकट कभी मेरे हिसाब से अपनानी भी नहीं चाहिए। भले ही अच्छा रास्ता जो होता है थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन कामयाबी और सफलता लंबा रास्ता ही आपको दिलवाता है, तो इसलिए नो शॉर्टकट बाजी। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर नजर डाल लेते हैं कि नौजवान इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं उनके माँ बाप। क्या है खास, कैसे आप उन्हें बचा सकते हैं एक गलत रास्ते पर जाने से, ये अब से थोड़ी ही देर बाद आप जान लेंगे। चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। आजे फ्राइडे नाइट में चलूं अपने फ्रेंड्स के साथ। रैंडम स्पिनिंग व्हील तेरी बूम बूम का लगा के सीडी प्लेयर हम तो चले हैं तैयार। करना रहते करते सबके कान पाए। 4 बज गए लेकिन भाई अभी बाकी है। मेरे डैडी है नाराज लेकिन भाई अभी बाकी है। तो नौजवानों बात मानो, यूं ही किसी के कहने पे कहीं मत चले जाइए, सही राह अपनाइए। कैसे अपना सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, बस चंद मिनटों का और इंतजार है। लेकिन उससे पहले आचार्य जी यहाँ पर बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए कि सिंह राशि को आज क्या करना चाहिए।
सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होने कमी होने की स्थिति दिखाई देती है। आज के दिन आपके कुछ व्यय की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ेगी, मानसिक तनाव का स्तर भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आज के दिन आपको कुछ नए मित्र, नए संबंध बनने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको अपने कार्यक्षेत्र विस्तार की तरफ ध्यान देना होगा। आज के दिन क्या करें ये सर्वोत्तम होता है। तो आज के दिन भगवान शिव की आराधना ओम दारिद्र दुख धनाय नमः शिवाय मंत्र के साथ करना, इस मंत्र का 108 बार जाप करना आपको बहुत बढ़िया लाभ दे सकता है। और क्या ना करें, आज के दिन आपके घर यदि कोई आगंतुक आता है, विशेष अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो उसका अनादर कदापि ना करें। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये एक जो चीज यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य जी, इन चीज को आपको फॉलो करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी आपके घर पे आए तो उसका अनादर ना करे। वैसे भी कहा जाता है कोई भी किसी भी रूप में, कहते हैं ना कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो किस रूप में आ जाए इसका कोई पता नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे 7:13 में, अभी कुछ टाइम और बाकी है। तो उससे पहले कि हम यहाँ पर जाने, लेकिन यहाँ पर जरूर आचार्य जी बता रहे थे कि गलत राह पर यहाँ पर चले जाते हैं। तो इससे पहले कि हम ये चमत्कारी उपाय बताएं, ये आप अभी मत बताइए, ये मैं बार बार बोलूंगी, लेकिन नौजवान बहुत भटक रहे हैं। हिमानी, उसका पर्दाफाश तो आज 7:13 पे ही होना है, क्योंकि हम लोगों ने समय के अनुसार काम किया है। जो भी आप सिद्ध प्रयोग करते हैं, अगर उसको विशेष मुहूर्त में करें और जाने, तब आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल, तब आपका रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो यही हम यहाँ पर कह भी रहे हैं। और अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी से कोई भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप लगातार हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन पर जो फ्लैश नंबर हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या आपके सितारे कह रहे हैं, क्या ग्रह नक्षत्र जो आपके हैं कितना प्रभाव डाल रहे हैं आपकी जिंदगी पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो आप प्रयास तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन तब भी आपको सफलता नहीं मिलती। आखिर क्यों नहीं मिलती सफलता, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों आपका नक्षत्र, क्या कहीं इधर उधर कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है। तो इसका भी उपाय आपको यहाँ पर बताएंगे आचार्य श्री वैभवनाथ शर्मा जी। देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो आपको बता रहे हैं आपके राशि फल के बारे में। साथ ही साथ आप जान रहे हैं यहाँ पर चमत्कारी उपाय भी। 7:13 अब हो चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से वो चमत्कारी उपाय जिसका सभी को इंतजार है, दिल की धड़कनें बार बार बढ़ रही है और ये हो रहा है कि आचार्य जी अब बता ही दीजिए। तो आचार्य जी अब बता ही दीजिए। मानी, ये उपाय बहुत ही सामान्य दिखने में लगता है, लेकिन इस उपाय का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक के, विशेषकर नौजवानों के जीवन को हमेशा सदा सर्वदा के लिए बदल सकता है। तो ये चमत्कारिक उपाय बड़ा ही सरल लेकिन बहुत ही लाभकारी है। करना यह है कि किसी भी जातक को मंगलवार या शनिवार के दिन आपको एक नींबू की आवश्यकता पड़ेगी। और नींबू ऐसा होना चाहिए जिसमें कहीं कोई दाग ना हो, एकदम साफ सुथरा नींबू हो, कोई काला धब्बा ना हो। उसके साथ साथ आपको एक चाकू की आवश्यकता पड़ सकती है। वह चाकू आपको ध्यान ये देना है कि उसका हैंडल लकड़ी का हो और चाकू जो हो वो लोहे का हो, स्टेनलेस स्टील इसमें प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन ये प्रयोग करना है, रात्रि में 10 बजे से 12 बजे के मध्य में। इसमें ध्यान ये रखना है, यदि बच्चे भूल जाएं तो उनके अभिभावकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए इस प्रयोग को। ये कहीं से भी तंत्र का प्रयोग नहीं, बड़ा ही सात्विक और बड़ा ही लाभकारी प्रयोग है। करना यह है कि आप 10 से 12 के बीच में अपने घर के आसपास का जो भी चौराहा है आप वहां चले जाएंगे। ध्यान रखने की बात इसमें सबसे ज्यादा यह है कि जब भी आप इस प्रयोग को करने की शुरुआत करते हैं, अर्थात घर से निकलते हैं, तो हाथ पांव धोकर के शुरू करेंगे। और उस समय के बाद से ही आपको मौन धारण कर लेना है। आपके मन का जो संकल्प है, आपके जीवन की जो समस्या है, जो कष्ट है, आपको लगातार उसको ध्यान करते रहना है कि आपको अब इससे मुक्ति चाहिए, आप इससे निजात चाहते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आप अपने घर से निकलें और कहीं रास्ते में किसी से चर्चा न करें। अगर चौराहा आसपास है तो आप पैदल जा सकते हैं या किसी वाहन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। मार्ग में जाते समय या आते समय कहीं रुकना नहीं है। यदि कोई आपको बीच में रोकता भी है, बात भी करना चाहे, तो उसको पूरी तरीके से इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाएंगे, आप उसकी बात को अनसुनी कर देंगे। अगर आप रुक जाते हैं, जरा सा भी मन में संदेह आ जाता है, तो आपका ये प्रयोग अधूरा रह जाएगा। और ये प्रयोग जीवन में सिर्फ एक बार करने वाला प्रयोग है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा महात्म प्रयोग बताया गया है। जब आप किसी चौराहे पे पहुंच जाएं अपने घर के आसपास, तो वहां चौराहे पे खड़े होकर के आपको इस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं, अर्थात 4 फाटे करनी है। इस नींबू का आप इस तरीके से वहां पे खड़े होकर के अपने मन में आपका जो संकल्प है उसको ध्यान करते रहें और उसके 4 टुकड़े कर लें। इसके 4 टुकड़े करने के बाद आपको करना यह है कि आप अपने सामने की दिशा में
और अपने जो आसपास दाहिने और बाएं तरफ दोनों दिशाओं में आप इसके एक एक टुकड़े फेंक देंगे। इस तरीके से आपने पहला अपने सामने की दिशा में डाला, दूसरा आप अपने दाहिने हाथ में डालेंगे, उसके बाद तीसरा टुकड़ा एक आपके बाएं हाथ की तरफ और एक आपके पीछे जाना है। इसमें एक चीज और ध्यान देना है, बड़ा टेक्निकल प्रयोग हो सकता है। एक आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया और उसके बाद जिस रास्ते पे आपको वापस जाना है आप पहले उस रास्ते की तरफ घूमेंगे और फिर उस वहां पे घूमने के बाद अपने पीछे हाथ करके गिरा देंगे। बस इस तरीके से फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ध्यान रहे, जब आपने आखिरी टुकड़ा गिराया अपने पीछे, उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना। यदि आपने उसके बाद पीछे मुड़ करके देख लिया तो आपका ये प्रयोग असफल रह जाएगा। यदि आप बिना पीछे मुड़े और देखे घर आ जाते हैं और हाथ पांव धो करके घर में प्रवेश कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपको जीवन में फिर कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तो ये चमत्कारी उपाय है जिसका इतनी देर से यहाँ पर सभी इंतजार कर रहे थे और मेरे ख्याल से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज मंगलवार का ही दिन है और 10:12 जो 10 और साथ ही साथ 12 के बीच का जो एक समय बताया है आचार्य जी ने, तो आप आज ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे आपको बताएंगे 7:38 पर और क्या है चमत्कारी उपाय, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। 7:38 पर एक और चमत्कारी उपाय आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आचार्य जी कन्या राशि वालों की कि कन्या राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन यूं तो सामान्य रहने वाला है, लेकिन अपने कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, कार्यक्षेत्र का दबाव बहुत रहेगा, तो आपको बहुत सोच समझ करके काम करना है। आज क्या करें, इसके लिए सर्वोत्तम होगा कि आप मां दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपको लाभ दे सकता है। अब हम बात करते हैं क्या ना करें। तो आज के दिन आत्मविश्वास में या अति आत्मविश्वास में किसी से कोई बड़ा वादा या कोई बहुत बड़ा दावा न करें। और ओवर कॉन्फिडेंस वैसे भी कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ और है आपके लिए, तो आप बने रहिए हमारे साथ।